हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग गणित मेला कार्य पुस्तिका कक्षा 4 की पाठ 3 हमारे पास चारों ओर पैटर्न प्रतिरूप पढ़ेंगे, जिसमें अभ्यास 3.1 सॉल्व करेंगे। मोहन ने अपने बगीचे में कुछ आम के वृक्ष लगा रखे हैं। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये कितने पौधे हैं? 15। तो मोहन के पास आम के कुल कितने वृक्ष हैं? मोहन के पास आम के 15 वृक्ष हैं। यदि मोहन प्रत्येक वृक्ष से आम के 5 फल तोड़ता है तो उसने कितने आम तोड़े? 15 पौधे हैं जिनमें हर वृक्ष में 5 फल लगे हैं, तो कितने होंगे? 15 का गुणा कर देंगे तो 15 पन्ना 75। तो मोहन ने कितने आम तोड़े? 75 आम तोड़े। यदि मोहन बगीचे में खाली भूमि पर आम के 6 वृक्ष और लगा दे तो बगीचे में आम के वृक्षों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 15 पौधे पहले से लगे थे और 6 हमने और लगा दिए, तो 15 6 21। तो वृक्षों की संख्या हो जाएगी 21। बगीचे में आम के कुल वृक्षों को 7-7 वृक्षों के कितने समूहों में बांटा जा सकता है? तो 21 पौधे हैं और 7-7 में बांटना है, तो हम 7 से भाग दे देंगे। 7 त्रिक 21। तो कितने समूहों में बांटा जा सकता है? 3 समूहों में। वृक्षों के 3 समूह बन जाएंगे। सरला के पास 12 चॉकलेट है। वह इन्हें 3 प्लेटों में बराबर बराबर संख्या में रखना चाहती है। प्रत्येक प्लेट में रखी जाने वाली चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए चित्र बनाकर। अब ये 3 प्लेटें हैं और 12 चॉकलेट है, तो हम क्या करेंगे? 12 का भाग 3 का भाग 12 में देंगे, तो 3 चौको 12। तो एक प्लेट में कितनी चॉकलेट आ जाएगी? 4। तो 4 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। 4 चॉकलेट हर प्लेट में आ जाएगी। त्रिभुज की 18 आकृतियों में से 6 त्रिभुजों के कितने समूह बनाए जा सकते हैं? ये कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज हैं। तो 6 के समूह बनाने हैं, तो एक समूह 3 दूनी 6, एक समूह ये बना दिया, ये दूसरा समूह बना दिया और ये तीसरा समूह बना दिया। तो कितने समूह बनेंगे? 6 त्रिक 18। 3 समूह बनाए जा सकते हैं। निम्नांकित चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें 2-2 वर्गों के समूहों की संख्या लिखनी। तो वर्ग यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। कुल वर्ग कितने हैं? 4। अब इनके 2-2 के कितने समूह बन जाएंगे? 2। एक समूह ये और एक समूह ये। 3 त्रिभुजों के समूहों की संख्या। अब त्रिभुज टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 3 त्रिभुजों के समूहों की संख्या बनाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 बनेंगे, 2 समूह बन जाएंगे। 2-2 वृत्तों के समूहों की संख्या। अब टोटल वृत्त कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल वृत्त कितने हैं? 9। तो 2-2 वृत्तों के समूहों की संख्या बनेगी 4, 4 दूनी 8। 4 समूह की संख्या बन जाएगी। 5 आयतों के समूहों की संख्या। अब आयत कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब समूह बनाना तो एक ही समूह बनेगा। तो एक आयत समूह है तो कुल आयत कितने हैं? 5। और 5 का ही एक समूह बनाना तो कितने समूह बन जाएंगे? 1।
एक थैले में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के निम्नांकित सिक्के रखे गए हैं। थैले में रखी गई कुल धनराशि बताइए। 5-5 के 2 सिक्के हैं, 1 सिक्का और 2 सिक्का, ये 5 के हैं, तो 5 दूनी 10 रुपये हो गए। अब 10-10 के 5 सिक्के हैं, 1 2 3 4 5, 10-10 के 5 सिक्के हैं तो 10 बचे 50 रुपये हो गए। अब 20 के 1 2 3 4 5, तो 20 के 5 सिक्के हैं तो 20 पंचे 100। अब सबको जोड़ लेंगे तो 160 रुपये हमारा धनराशि हो जाएगी। दिए गए चित्र में प्रदर्शित कुल धनराशि की गणना कीजिए। अब 5-5 के कितने सिक्के हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 5 नहीं 45। अब 10-10 के कितने सिक्के हैं? 1 2 3 4, तो 10 चौको 40। अब 20-20 के कितने सिक्के हैं? 1 और 2, तो 20 दूनी 40। अब 50 का कितना सिक्का है? ये 50 का सिक्का 1। अब टोटल काउंटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 175। तो हमारी कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? 175 रुपये। रुपये 50 को दर्शाने के लिए रुपये 5, रुपये 10 के कितने कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? अब 50 रुपये है, 5 के सिक्कों की संख्या 2 है, तो 5 धन 5 10 रुपये हो गए। और 10-10 के 4 सिक्के हैं, 1 2 3 4, टोटल हो गए 50 रुपये। अब यहाँ पर 5-5 के 4 सिक्के हैं तो ये 20 रुपये हो गए। और 10-10 के 3 सिक्के हैं, ऐसे 5-5 के 6 सिक्के हैं, 1 2 3 4 5 6, 5-6 का 30 प्लस 10 प्लस 10, कितने होगा? 50 रुपये। अब यहाँ 5-5 के 8 सिक्के, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 4 5 6 7 प्लस 5 प्लस 10, तो बराबर कितने हो गए? 50 रुपये। तो 5-5 के 8 सिक्के और 1 का 10 का 1 सिक्का हो गए कितने? 50 रुपये। 46 और 66 को दर्शाने के लिए 1, 5 और 10 की खेल मुद्राओं का उपयोग कीजिए। 46 में 10 10 10 5 5 5 प्लस 1, तो 10 के 3 सिक्के हो गए 30, 5 के 3 सिक्के हो गए 15 और 1 का 1 सिक्का हो गया, तो कितने हो गए? 30 और 15 45, 1 46 रुपये। अब 66 को कैसे दिखाएंगे? 10 10 10 10 10, 10 के 5 सिक्के हो गए तो 10 बचे 50 और 5-5 के 3 सिक्के हो गए, 5 तिहाई 15, तो 50 और 15 65 और 1 का 1 सिक्का हो गया, तो 65 1 66 रुपये। इस तरह से हमारे 66 रुपये हो जाएंगे। 5 से 25 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखिए। 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। 10 से 30 के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखिए। 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29। किसी सम संख्या के पूर्व एवं पश्चात आने वाली सम अथवा विषम कौन सी संख्या होगी? वो विषम संख्या होगी। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 5, तो सम संख्या हमारी है 4, तो इसके पहले 3 आएगा, तो ये हो गई हमारी सम संख्या और विषम हो गई और ये भी विषम है ना। तो सम अथवा विषम सम संख्या के पूर्व और पश्चात, ये पूर्व हो गई और ये पश्चात,
कौन सी संख्याएं आएंगी? विषम संख्याएं आएंगी। संख्या 105 के बाद की 4 सम संख्याएं लिखिए। 106, 108, 110, 112, 114। संख्या 100 से छोटी एवं 80 से बड़ी विषम संख्याएं लिखिए। 99, 97, 95, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81। निम्नलिखित संख्याओं में सम एवं विषम संख्याएं अलग अलग कीजिए। 14, 18, 32, 50, 54 ये सम संख्याएं हैं। 11, 25, 31, 35 ये 51 ये विषम संख्याएं हैं। वर्ग की 27 आकृतियों में से 3-3 वर्गों के कितने समूह बनाए जा सकते हैं? अब ये वर्ग 27 आकृतियां हैं। अब इनके 3-3 का एक समूह बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 27 का 3 में भाग देंगे तो 9 त्रिक 27, 3 9 27 तो कितने 9 समूह बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3-3 के 9 समूह बनाए जा सकते हैं। निम्न चित्र में प्रदर्शित कुल धनराशि कितनी है? 5 रुपये का सिक्का 1, 10 के 5 हैं 1 2 3 4 5 तो 10 बचे 50। और 20 रुपये के 1 2 3 4 20 रुपये के कितने 4 सिक्के हैं तो 20 चौक 80। अब इनको पूरा जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 135 रुपये। हमारी कुल धनराशि कितनी है? 135 रुपये। 1 से 50 तक की संख्याओं में सम संख्याएं व विषम संख्याएं लिखिए। सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और 50। हमारी विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 और 49। किसी भी बीच की संख्या को छोड़े बिना लगातार 10 संख्याओं को चुनिए तथा उसके नीचे सम और विषम दर्शाइए। 51 विषम, 52 सम, 53 विषम, 54 सम, 55 विषम, 56 सम, 57 विषम, 58 सम, 59 विषम, 60 सम। बिना पुनरावृत्ति के अंक 2 और 3 का प्रयोग करके 2 अंकी सम एवं विषम संख्याएं बनाइए। सम संख्या 32, 3 और 2 32। विषम संख्या 23, 2 और 3 23। बिना पुनरावृत्ति किए हुए एक सम संख्या 32 बनेगी और बिना पुनरावृत्ति किए एक विषम संख्या 23 बनेगी। 16 को दर्शाने के लिए 1, 5 और 10 रुपए के कितने कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? तो 1 + 5 + 10 बराबर कितने हो गए? 16। अब तीनों सिक्कों को दर्शाने के लिए एक एक सिक्कों की आवश्यकता होगी। एक 10 का नोट चाहिए, 5 का नोट और एक 1 का नोट। तो कितने हो जाएंगे? सभी को जोड़ देंगे, हो जाएंगे 16। थैंक यू।